बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या हैं। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है, मुख्य अवधारणा। हम मान लेते हैं बच्चों, माना उनकी जो संपत्तियां हैं वो क्रमशः x और y मान लेते हैं, x तथा y है। अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमें क्या बोला है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, मतलब एक मित्र है और ये दूसरा मित्र है। क्या कहते हैं कि यदि तुम मुझे 100 का दे दो, मतलब अगर इसने 100 का दिया है, इसने लिया है तो इसको तो 100 मिलेंगे और इसने दिया तो इसका मतलब इसके पास से 100 जाएंगे। और क्या बोला है कि आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, इसका मतलब ये 2 गुना धनी था इससे। अब आगे क्या बोला है, फिर इसने बोला है कि दूसरा उत्तर देता है, मतलब अब फिर से 2। उसने कहा कि मुझे 10 दे दो, मतलब इसने तो दिए हैं और इसने लिए हैं। फिर क्या बोला है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, इसका मतलब ये 6 गुना धनी था इससे। फिर आगे क्या बोला है, बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या हैं। मतलब हमें x का और y का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं, फिर इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस में 100 बराबर 2y माइनस में 200। यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस में 2y बराबर 100 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 300। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस के 60 बराबर y प्लस में 10। अब हम क्या करेंगे, 60 को जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 प्लस में 10, यहाँ से कितना आ गया 6x माइनस में y बराबर 70। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को तो हम गुणा कर देंगे 1 से और समीकरण नंबर 2 को हम गुणा कर देंगे 2 से। फिर क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस में 2y बराबर माइनस के 300। और समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करना है, 2 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x माइनस के 2y बराबर 140। हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ से कितना आ गया, ये तो आपस में कट गया और ये प्लस का एक माइनस का है x, तो 12 में से गया कितना आ गया 11x बराबर माइनस के 11x और यही माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ से कितना आ गया माइनस के 440, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 440 बटे में 11। ये 11 से कटेगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। x का मान कितना आ गया हमारा 40। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। जब हम x का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 माइनस में 2y बराबर माइनस के 300, माइनस के 2y बराबर माइनस के 300। इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस के 40। यहाँ से कितना आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस के 340 और ये माइनस के 2y, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 340 बटे में 2, 2 से कटेगा कितना आ गया 170। y का मान कितना आ गया 170। हमें क्या निकालना था, x का और y का मान निकालना था। हमारा x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 40 और y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 170। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।